तेहरान में भीषण बमबारी जारी है। गल्फ देशों में लोग दहशत में हैं। अब रूस और चीन भी इस जंग में कूद पड़े हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सलाम। आज हम एक ऐसी तनाज़े पर बात करने वाले हैं जो अब सिर्फ दो मुल्कों की कहानी नहीं रहा, ये अपनी सरहदों से बहुत बहुत आगे निकल चुका है। तो सवाल ये है कि अमेरिका ईरान की इस लड़ाई में और कौन कौन शामिल हो गया है। आइए देखते हैं। देखें, असल सवाल यही है कि अमेरिका और ईरान का एक इलाकाई झगड़ा, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रूस, चीन और यहां तक कि यूक्रेन तक कैसे पहुंच गया, इसमें ये सब कैसे शामिल हो गए। चलें इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 230 ये क्या है? ये उन बमों की तादाद है जो सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर 80 से ज्यादा जंगी जहाजों ने तेहरान पर बरसाए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कशीदगी किस इंतहा पर है। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस लड़ाई की शिद्दत की, यानी ये तनाज़ा किस हद तक बढ़ चुका है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से आग की बारिश, और फिर ईरान का वो हमला जिसने सबको जैसे अंधा कर दिया। तो हो क्या रहा है? अमेरिका और उसके इत्तेहादी अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं। B-2 स्टेल्थ बमबार और बंकर बस्टर बम, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। टारगेट क्या है? ईरान की वो ज़ेरे ज़मीन मिसाइल साइट्स जो पहाड़ों और गारों में छुपाई गई हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, ईरान की मिसाइल की सलाहियत को जड़ से उखाड़ फेंकना। और जब ऐसी जंग होती है तो उसकी सबसे भारी कीमत इंसानों को चुकानी पड़ती है। ईरान का कहना है कि उसके 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ इजराइल की हलाकतों की जो तादाद बताई जा रही है तकरीबन 10 से 20, इस पर अभी भी सवालिया निशान है। तो असल आदादोशुमार वाज़ेह नहीं है, जो सूरत हाल को और भी पेचीदा बना देता है। ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया? एक माहिर का कहना है ये आंखें नोच लेने जैसा है। ईरान ने मशरिक़ विस्ता में अमेरिका को अंधा कर दिया है। हुआ ये कि ईरान ने अमेरिका के सबसे अहम रेडार सिस्टम्स को ही तबाह कर दिया, यानी खित्ते में अमेरिका की जो आंखें और कान थे वो अब नहीं रहे। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक धचका है। और ये कितना बड़ा धचका है इसका अंदाजा आप इस चार्ट से लगाएं। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के पास जो 4 जदीद तरीन थर्ड रेडार सिस्टम थे, ईरान ने वो चारों के चारों तबाह कर दिए। जी हां, एक भी नहीं बचा। उसमें कतर में मौजूद $1.1 बिलियन की एक बहुत बड़ी तनसीब भी शामिल है। तो अब अमेरिका के पास वहां क्या बचा? सिफर। ये सब देखकर एक सवाल जहन में आता है कि ईरान आखिर कर क्या रहा है, इसकी हिकमत अमली क्या है। देखें, ईरान की स्ट्रैटेजी सीधी सादी जंग जीतने की नहीं है, बल्कि इसका मकसद है फतह से महरूम करना। ये एक बहुत दिलचस्प तस्वुर है और इस पूरे तनाज़े को समझने के लिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये विक्ट्री डिनायल या फतह से महरूमी का फ़लसफ़ा है क्या? ये गैर मुतनासिब जंग का एक तरीका है। इसमें मकसद ये नहीं होता कि आप अपने से ताकतवर दुश्मन को हरा दें, बल्कि मकसद ये होता है कि जंग को इतना लंबा, इतना महंगा और इतना मुश्किल बना दो कि दुश्मन खुद ही थक हार कर पीछे हट जाए। ईरान जानता है कि वो अमेरिका से सीधी जंग नहीं जीत सकता, इसलिए वो ये खेल खेल रहा है। और इस खेल का एक पूरा मंसूबा है। ईरान का मिलिट्री प्लान 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा, अपने सस्ते ड्रोन्स इस्तेमाल करके अमेरिका के महंगे तरीन मिसाइल इंटरसेप्टर ज़ाया करवाओ और उनके रेडार तबाह कर दो। ये वो कर चुके हैं। अब दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। जब दुश्मन कमज़ोर हो जाए तो उस पर अपने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खैबर शिकन और फत्ताह दागो। हम अब इस दूसरे और ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो रहे हैं। फौजी हिकमत अमली के साथ साथ ईरान एक सिफारती चाल भी चल रहा है, बहुत होशियार चाल। उसने खलीजी ममालिक को एक पेशकश की है, अगर आप लोग अपनी सरजमीन से अमेरिकी हमलों की इजाज़त नहीं देंगे तो हम आप पर कोई हमला नहीं करेंगे। अब ये अरब ममालिक के लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ अपनी सलामती। ईरान इस तरह अमेरिका और खलीज के इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है, इसमें कुछ पोशीदा हाथ भी हैं। अब जरा पर्दे के पीछे देखते हैं कि कौन सी आलमी ताकतें इस आग को हवा दे रही हैं। सबसे पहले बात रूस की। रूस इसमें बहुत गहराई तक शामिल है। वो ईरान को अमरीकी ठिकानों की बिल्कुल ठीक ठीक रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है। यही वजह है कि ईरान के हमले इतने कामयाब रहे। इसके अलावा रूस के और भी फायदे हैं। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और सबसे अहम, अमरीका का ध्यान यूक्रेन से हट गया है। और फिर है चीन। वो सामने आकर कुछ नहीं कर रहा, लेकिन खामोशी से बहुत अहम मदद फराहम कर रहा है। ईरान की रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए पुर्जे, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, ये सब चीन से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को अपने रेडार दोबारा बनाने के लिए जिन नायाब मादनियात की ज़रूरत है, उनकी सप्लाई चेन के कंट्रोल में है।
साथ ही चीन ईरान का 80% तेल खरीदता है, तो उसके अपने अरबों डॉलर के मफादात भी हैं। अब देखें कि इसके असरात दुनिया भर में कैसे फैल रहे हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक जगह कुछ होता है और उसकी लहरें हजारों मील दूर तक महसूस की जाती हैं। तो हो ये रहा है कि अमेरिका को मशरिक वुस्ता में अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत पड़ गई है। तो वो ये सिस्टम कहां से ला रहा है? ताइवान और जनूबी कोरिया से। इसका मतलब यह है कि वहां पर दिफाई निजाम कमजोर हो रहा है, जो चीन और शुमाली कोरिया के लिए एक अच्छी खबर है। यह एक बहुत खतरनाक खेल है। और एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात भी हुई है। अमेरिका ने मदद मांगी है यूक्रेन से। जी, वही यूक्रेन जो खुद रूस के हमलों का सामना कर रहा है। यूक्रेनी माहिरीन अब मशरिक वुस्ता में अमरीकियों को उन्हीं ईरानी ड्रोन्स का मुकाबला करना सिखा रहे हैं जो रूस उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है। हालात का कैसा चक्कर है? तो इन तमाम हालात के बाद अब अमेरिका कहां खड़ा है? सच तो यह है कि अमेरिका एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। एक बहुत मुश्किल इंतखाब उसके सामने है। एक तरफ तो यह स्ट्रेटेजिक जाल है, दूसरी तरफ घर के अंदर सियासी दबाव। CNN का एक पोल बताता है कि 60% अमरीकी अवाम ईरान में जमीनी फौज भेजने के सख्त खिलाफ हैं। हिमायत करने वाले कितने हैं? सिर्फ 12%। तो कोई भी हुकूमत इतनी कम अवामी हिमायत के साथ जमीनी जंग शुरू नहीं कर सकती। तो अब अमरीका के पास रास्ते क्या हैं? दो बहुत बुरे ऑप्शंस हैं। पहला, फिजाई बमबारी जारी रखो। इसका सियासी रिस्क कम है, लेकिन तारीख बताती है कि इससे हुकूमतें नहीं बदलती। दूसरा ऑप्शन, जमीनी हमला करो, लेकिन इसमें अमरीकी जानों का बहुत बड़ा खतरा है। अवाम भी इसके खिलाफ हैं और सबसे बढ़कर ईरान यही चाहता है। जी हां, ईरान यही चाहता है। ईरानी हुकाम खुलेआम अमरीका को ताने दे रहे हैं, आओ अमरीकी फौजियों, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो डर नहीं रहे, वो तो दावत दे रहे हैं। वो जानते हैं कि गुरिल्ला जंग उनके होम ग्राउंड पर लड़ी जाएगी और वो अमेरिका को एक ना खत्म होने वाली जंग में फंसाना चाहते हैं। तो आखिर में सवाल यह है कि अमेरिका क्या करेगा? क्या वो एक सोची समझी पसपाई इख्तियार करेगा या एक ऐसी जंग में कूद पड़ेगा जिसे जीता नहीं जा सकता? ये एक ऐसा तनाज़ा है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और इसका अगला मोड़ क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।